आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में शब्द समष्टि यानी कि त्रिगुणात्मक प्रकृति यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जो त्रिगुणात्मक स्थितियाँ हैं, जिस पर हमारी देखिए लगभग प्रतिदिन प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में इन पर हम चर्चाएँ रखते हैं। और शाम की सर्व कल्याण वृक्ष ज्ञान कक्षा में कुछ तर्क संगत संसारी स्थितियों का विश्लेषण इन गुणों से जोड़कर ही समझाते हैं। और लघु ज्ञान संदेश कक्षा में इन कठिन शब्दों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं कि कहीं बात आपको में समझ में आ जाए, क्योंकि मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही इन सभी स्थितियों को भोग दृष्टिकोण से यानी कि संसार को भोगने के दृष्टिकोण से ही इकट्ठा करता है, पकड़ता है। तब तक पकड़ता है जब तक ये सुखदायी लगता है। और जब-जब ये दुखदायी बन जाता है, देखिए जब-जब संसारी विषयों को, माया के सुखों को आप अमर्यादित ढंग से भोगोगे, तो ये निश्चित रूप से आपको में दुखी करते हैं, पीड़ा देते हैं। और संसारी रसगुल्ला एक खाओ, फिर दूसरा खाओ और तीसरा खाओ और चौथा पाँचवें की हिम्मत आप जुटा नहीं पाते, इसका कारण ही यही है। इन सभी स्थितियों को ही अपने हमने 5 विषय भोगों की स्थितियों से ज्ञानपूर्वक समझना है। देखिए चाहे गंध का सुख हो, चाहे रस का, चाहे रूप का, चाहे स्पर्श का, चाहे शब्द का, ये सूत्र सब पर ही लागू होता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को जीवन में ज्ञानमय स्थितियों में स्थित होते हुए इन प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को मर्यादित ढंग से विशेष रूप से रजोगुण का संग करना है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, रजोगुण तमोगुण बांधते हैं, बंधनदायक है और बंधन सदा दुखदायी होता है। जबकि सत्वगुण को सत्संग से जोड़ते हुए इसको मुक्तिदायक स्थिति से जोड़ा है। जिस स्थिति विशेष से मनुष्य जुड़ता नहीं है, देखिए मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, इसका अभिप्राय क्या है? सत्संग के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं है। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय यही है कि मनुष्य की रजोगुण में रुचि बनी रहती है और रजोगुण की रुचि, लोलुपता, विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ देता है और बिगड़ा हुआ कर्माशय मरने के बाद अधोगति की स्थितियाँ, ये 80 लाख प्रकार की तामसी, निंदनीय, कष्टमय योनियों में ना चाहते हुए भी फिर इन योनियों में दुखमय स्थितियों से हमें दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए समय के रहते हुए अपनी ज्ञानमय स्थिति मजबूत करें, सत्वगुण का संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें ताकि का हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें कि मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का निश्चित दीजिए। कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।